हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने मीन सिंपल सीरीज में पढ़ा था। आज हम मीन डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना बताने वाली हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसमें साइज़ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सिंपल सीरीज में केवल साइज़ दिया होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है। यहाँ पर साइज़ और फ्रीक्वेंसी दो कॉलम है। साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड फ्रीक्वेंसी है 11 20 18 30 16 24 30 19 15 एंड 17। यदि हमें डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट मेथड में 3 कॉलम का टेबल बनाना होता है। यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। साइज ऑफ एटम को मैंने m कंसीडर किया है, फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने f लिया है और तीसरा कॉलम यहाँ पर बनेगा वो होगा mf। m मीन साइज 1 2 3 4 5 6 जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है वैसा मैंने उतार लिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने लिख लिया है और mf का मतलब होता है m इंटू f। 1 इंटू 11 11, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 18 54, 4 इंटू 30 120, 5 इंटू 16 80, 6 इंटू 24 144, 7 इंटू 30 210, 8 इंटू 19 152, 9 इंटू 15 135 एंड 10 इंटू 17 170। तो इस तरीके से ये टेबल सॉल्व होता है। और अब अगर हमें ये जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए होता है a इक्वल टू समेशन mf अपॉन n। समेशन यहाँ पर हमें फॉर्मूले के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए समेशन mf और दूसरा चाहिए हमें n। डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे 11 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 17 एन आता है हमारा 200। उसी तरह हम एम एफ की टोटल करेंगे तो समेशन एम एफ की टोटल हमको मिलती है 1116। अब हम इस टोटल को फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। समेशन एम एफ 1116 डिवाइड बाय 200 तो हमको मीन मिल जाता है a इक्वल टू 5.58। इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में यदि हमें डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से मीन कैलकुलेट किया जाता है। अब ये हो गई डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हम लेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको अगेन 2 कॉलम्स दिए होते हैं। यहाँ पर दिए हैं 2 कॉलम्स। एक दिया है हाइट इन सेंटीमीटर और सेकंड दिया है नंबर ऑफ पर्सन्स। हाइट इन सेंटीमीटर जो है वो है आपका साइज ऑफ एटम और नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम जो दिया है, अब शॉर्टकट मेथड में 4 कॉलम का टेबल बनता है। शॉर्टकट मेथड में 4 कॉलम का टेबल बनता है। यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर को मैंने x डिनाइट किया है। x में मैंने हाइट इन सेंटीमीटर जो है वो एक के नीचे एक लिख लिया है। 158, 155, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168। इस तरीके से मैंने पूरा हाइट इन सेंटीमीटर जो है वो x के कॉलम में लिख लिया है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख लिया है। फ्रीक्वेंसी के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है dx। अब dx कैलकुलेट करने के लिए dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x। x सीरीज में से किसी एक नंबर को आप एज्यूम मीन के तौर पर ले सकते हैं। जनरली मिडल नंबर को यदि हम ले तो कैलकुलेशन के लिए आसानी होती है। यहाँ मैंने 163 को
एज्यूम मीन के तौर पर लिया है। अब 163 को यदि मैंने एज्यूम मीन के तौर पर लिया है तो 163 से बाकी सभी नंबर का डेविएशन यानी डिफरेंस मुझे dx के कॉलम में लिखना है। 163 से 163 का डिफरेंस 0। 163 से यदि मुझे 161 पे जाना है तो मुझे 2 माइनस करना होगा। 163 माइनस 3 160, 163 माइनस 5 158, यानी आपको हर नंबर का 163 से डिफरेंस क्या है वो कैलकुलेट करना है। 163 से यदि 164 पे जाना है तो +1 करना होगा, 165 पे जाना है तो +2 करना होगा, 166 पे जाना है तो +3 करना होगा, 168 पे जाना है तो +5 करना होगा। फोर्थ नंबर के कॉलम में आता है FDX। FDX का मतलब होता है F इंटू DX, दैट मीन्स F का DX के साथ मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 8 24, 8 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। 10 इंटू 5 50 माइनस 50, 14 इंटू -3 -42, 20 इंटू -2 -40, 23 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 11 इंटू 2 22, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 5 20। अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो है वो इस तरह का है, x प्लस समेशन FDX अपॉन n। यहाँ x का मतलब होता है एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हमने लिया था 163, एज्यूम मीन है हमारा 163, तो मैंने यहाँ 163 ले लिया है। अब हमें n और समेशन FDX चाहिए, FDX और n चाहिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यदि आप कैल्सी से फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे तो उसकी टोटल आती है 110। अब हमें FDX की टोटल करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स माइनस में हैं, कुछ नंबर प्लस में हैं। तो आप माइनस में जो नंबर है वो उसकी टोटल पहले कर लीजिए और फिर उसमें से जो प्लस के नंबर है उसका डिफरेंस निकालिए। आप तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप दोनों की टोटल कीजिए और प्लस माइनस को कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। जैसे यहाँ पर यदि हम प्लस माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर जो है वो हमें मिल रहा है -73, क्योंकि यहाँ माइनस नंबर जो है वो ज़्यादा है। आप कैल्सी से करके देखिएगा। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। जैसा कि हमने एज्यूम मीन लिया 163 प्लस समेशन FDX जो है वो है -73, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 110, एज्यूम मीन लिया 163, 73 डिवाइड बाय 110 यदि हम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.66। क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। डिवीज़न करते समय और मल्टीप्लिकेशन करते समय प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस में यहाँ आंसर आया है 163 माइनस 0.66, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 162.34। दैट मीन्स यदि हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर 162.34 आता है। यदि आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट्स कीजिए। आपको क्या स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट्स में डालिए, और कोई रिकमेंडेशन होंगी वो भी आप कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। इसके आगे और वीडियोस आएंगे, आप जो बोलेंगे वो वीडियोस यहाँ पर डालूँगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू वेरी मच।